बैक टू द स्टूडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आप मुझे स्टिल लाइफ पेंटिंग में काम करते हुए देखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है स्टिल लाइफ में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। तो इसी साल आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम स्टिल लाइफ पेंटिंग। तो आई थिंक मैंने अभी तक 2-3 स्मॉल साइज स्टिल लाइफ पेंटिंग बना ली है एंड इन बिग कैनवस दिस इज़ माई सेकेंड वन। तो जो भी चीज़ें मैं रखती हूँ टेबल पे वो सब मेरे घर पे अवेलेबल होती हैं। आई जस्ट यूज़ माई ब्रेन टू पुट इट इन अ वे दैट इट इज़ अपीलिंग टू द आई एंड वो अच्छा लगे देखने में। तो आपको मैं सारा प्रोसेस ये वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सेट किया एंड किसी दिन मैं पूरी डिटेल वर्जन भी बना दूंगी वीडियो की हाउ टू सेट अप अ स्टिल लाइफ। तो इस वीडियो में हम स्टिल लाइफ के ऊपर बात करेंगे, why it is important and how to maintain the good color value and how to arrange it and everything related to still life. आई थिंक जब से मैंने स्टिल लाइफ पेंट करना शुरू करा है तब से आई फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इट गिव्स यू a sense of depth about the things that can be stable and that still have a lot of naturalism with them, and it is a great way to improve your artwork also. एंड दूसरी बात ये रही कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है टू बाय एनी ऑफ माय पेंटिंग, इवन दिस वन, दिस इज़ अवेलेबल फॉर सेल, तो आप मुझे ईमेल या डीएम कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है वैंडरिंग विद पेंट एंड ईमेल है wandringwithpaint@gmail.com. मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी सब. मैं जल्द ही ट्रैवल पे जाने वाली हूँ, तो राइट नाउ आई एम डिसाइडिंग टू डू स्टूडियो क्लियरेंस सेल. तो वो 20% ऑफ पे होएगा मेरा जितना भी पेंटिंग है. आप इंस्टाग्राम पे जाके पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन ईमेल मी अबाउट आस्किंग मी हाउ मच इज़ द प्राइस एंड इफ़ यू वांट एनी ऑफ द पेंटिंग. आपको इंस्टाग्राम पे मेरी सब पेंटिंग्स का पिक्चर मिल जाएगा. अब हम शुरू करते हैं वीडियो एंड चलिए स्टिल लाइफ पेंटिंग के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस ओवर. तो मैं अभी स्टिल लाइफ का सेटअप सेट कर रही हूँ अपने स्टूडियो में. तो जो बैकग्राउंड है उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का क्लॉथ यूज़ करा है एंड जो टेबल है वहाँ पे मैंने येलो कलर की चुन्नी रख दी एंड आई थॉट लेट्स मेक सम कॉम्बिनेशन आउट ऑफ इट. अब मैंने टेबल पे कुछ चीज़ें हैं जो डेकोर की एंड फ्रॉम किचन एंड फ्रॉम माय गार्डन एट होम. ये जो अब आप देख रहे हैं ये सीन पसंद आया, जैसा ये सारा सिनेरियो दिख रहा था. मैंने ग्लास के अंदर लेमन डाला बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट टू कीप थिंग्स, यू वांट टू टेल स्टोरी आउट ऑफ इट. कि जो आपने रखा है ये एक अपने आप में एक स्टोरी को बयां करे. तो स्टिल लाइफ तो सेटअप हो गया. तो पेंटिंग शुरू करने से पहले मैं अपना जो वाइट कैनवस होता है या वुड पैनल होता है जो प्राइम हुआ हुआ होता है उसको मैं बर्न टम्बर से और वाइट कलर से एंड ब्लैक को इसको मिक्स करके आई पेंट इट एंड आई टोन डाउन द कैनवस और माई वुड पैनल. तो जब एक बार मेरा वाइट कैनवस पूरा स्टेन हो जाता है तो उसके बाद आई एम रेडी टू पुट माई फर्स्ट लेयर ऑन द पेंटिंग. मैं ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करूँगी, बस फर्स्ट लेयर में सबसे पहला स्टेप मेरा ये है कि आई विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इट्स प्लेस. जो चीज़ मुझे जहाँ पे दिख रही है आई विल ट्राई टू पेंट इट एट दैट प्लेस. अगर कुछ गलत हो जाएगा तो वो हम पेंटिंग में आगे चल के ठीक कर सकते हैं. तो अब हम शुरू करते हैं फ्लावर से. तो इस फ्लावर का नाम है हिबिस्कस चाइना रोज़. इसके बहुत सारे नाम हैं. तो ये अक्सर बहुत कलर का होता है, लेकिन मेरे घर में यहाँ पे अम्बाला में मेरे पास सिर्फ रेड और वाइट कलर का ही था, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ इस पेंटिंग में. एक्चुअली जब आप स्टिल लाइफ पेंटिंग पेंट कर रहे हो तो अगर आप अपने घर में थोड़ा बहुत ढूंढोगे सो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी दैट यू कैन लिटरली पुट ऑन द टेबल एंड पेंट. आपके घर में ही इतनी सारी इंस्पिरेशन होती है जो आप वैसे तो ध्यान नहीं दोगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे कि मुझे स्टिल लाइफ पेंट करना है तो आपको एकदम से ध्यान आ जाएगा ओके वाओ इतनी सारी चीज़ें हैं. तो यहाँ पे हमने ये फ्लावर पेंट करा और मैंने जो येलो कलर का टेबल पे क्लॉथ है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पेंट करना शुरू करा. बिकॉज एक बार थोड़ा बैकग्राउंड में कलर होता है तो यू स्टार्ट टू गेट सेंस अबाउट योर पेंटिंग. योर पेंटिंग स्टार्ट टू मेक सम मोर सेंस बेटर देन लाइक द एम्प्टी ब्लैक कैनवस और ब्राउन कैनवस. तो अब हम आए ग्लास पेंट करने की तरफ. तो ये सिर्फ एक स्ट्रेट ग्लास है जो कि मैंने किचन से लिया एंड इसमें थोड़ा सा पानी था
इट वॉज़ फिल्ड विथ सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड उसके अंदर मैंने लेमन डाल दिया था। अगर आपने मेरी एक पेंटिंग पहले देखी होएगी तो वहाँ पे भी मैंने एक ग्लास पेंट करा है, लेकिन वहाँ पे मैं लेमन को ऊपर से ड्रॉप कर रही थी एंड जैसे ही वो लेमन ड्रॉप हुआ उसके बाद वही चीज़ इस पेंटिंग का एक हिस्सा बन गई। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मुझे जो कलर जहाँ पे दिख रहे हैं मैं वहाँ पे उसे प्लेस कर रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हैं जो मेरे से हो रही हैं, बट इट्स ओके, आप आगे चल के पेंटिंग में उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी दोबारा से बैकग्राउंड पेंट कर रही हूँ जो येलो क्लॉथ है। जहाँ पे पानी का एरिया था वहाँ पे मैंने ग्लास से थोड़ा पानी बाहर गिर दिया था ताकि कहीं पे डार्क ब्राउन का इफेक्ट आए पानी गिरने की वजह से। और जो टेबल का क्लॉथ है जो नीचे की तरफ गिर रहा था टेबल से, वहाँ पे थोड़ा ब्राइट येलो है वहाँ पे, बिकॉज द लाइट वाज गेटिंग हिट डायरेक्टली, उसकी वजह ये थी। और जो ऑब्जेक्ट के पास का एरिया है कपड़े का वहाँ पे थोड़े शेडो हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट का भी शेडो था एंड लाइट भी थोड़ी दूर से पड़ रही थी, तो इसका रीज़न ये है। तो अब जो भी पेंट करते हो वो ऑफ कोर्स लाइट पे ही पूरा डिपेंड करता है, एवरीथिंग ऑन इट। एंड अब हम आए हैं सेकेंड लेयर की तरफ। तो यहाँ पे फिर से मैंने फ्लावर से ही पेंटिंग शुरू करी सेकेंड लेयर में, बिकॉज आई थिंक इट वाज इजी फॉर मी टू पेंट फ्लावर एंड आई हैव बीन लुकिंग एट दिस फ्लावर सिंस आई एम born, so I'm kind of used to it and I know how the colors are, so I'm just giving द एरिया दैट इज़ हिट बाय डायरेक्ट लाइट इन द फ्लावर। वहाँ पे मैं थोड़ा वाइट को भी ऐड कर रही हूँ रेड में, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द हाईलाइट। एंड जो एरिया डार्क में है वहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन ऐड हो रहा है एंड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू। तो अब हम आए हैं ग्लास की तरफ। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे पेंट करते हैं। एक्चुअली मैंने अपलोड करी हुई है वीडियो रिफ्लेक्शन पे, अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो जब आप कोई ग्लास पेंट कर रहे हो तो आप प्योर वाइट पेंट नहीं करोगे। जो आपके ग्लास के पीछे कपड़ा है या दीवार है या कुछ भी है आपके ग्लास के पीछे, आप उसको पेंट करोगे, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्शन पेंट कर रहे हो तो आपको दिख सकता है कि उसके पीछे क्या चीज़ है। तो जब मुझे ग्लास पेंट करना है तो आधा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% मैं पीछे का ब्लैक क्लॉथ को पेंट कर रही हूँ एंड उसके साथ मैं थोड़ी बहुत लाइट की रिफ्लेक्शंस पेंट कर रही हूँ। तो अभी मैं जो बैकग्राउंड का कपड़ा है येलो, उसको मैं थोड़ा उसको ही डिटेल दे रही हूँ। तो ये सेकंड लेयर तो ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये जो पीछे का ब्लैक कलर का कपड़ा है इस पर थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करा है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू पुट माई एफर्ट ऑन द थिंग्स दैट वर लाइक ऑन द टेबल, जो चीज़ें मुझे दिख रही थी, क्योंकि पीछे का ब्लैक क्लॉथ पेंट करना थोड़ा आसान था। एलिफेंट के आगे एक छोटा सा पीतल का ग्लास पड़ा था जो कि मेरे घर में ही मुझे मिला, एंड उस पर थोड़ा मैंने कॉपर टाइप का कलर क्रिएट करके थोड़ा इफेक्ट दिया। लेकिन ये प्योर कॉपर कलर नहीं है, ये ग्रीन, ब्लैक, वाइट और येलो से ही बनाया था मैंने। एंड उसके बाद दोबारा से जो टेबल के पार्ट से कपड़ा नीचे गिर रहा था, मैं वहाँ पे अगेन आई एम कवरिंग दैट एरिया। एंड इफ़ यू नोटिस, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं जब कोई कपड़ा नीचे गिरता है तो इट फॉल फ्रॉम अप टू डाउन, if you see carefully how my brush is moving, it is moving from up to down because it is going to symbolize the movement of falling cloth. तो जो भी आप पेंट कर रहे हो it should move as per the situation. आप इसको लेफ़्ट टू राइट मूव नहीं कर सकते हो, you have to move your brush up to down so that ऐसा लगे कि कपड़ा नीचे गिर रहा है, ना कि जस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे आप ब्रश को मूव करोगे आपकी पेंटिंग उसी हिसाब से दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे इस ब्रश को लेफ़्ट टू राइट मूव करती तो ये पेंटिंग बहुत बेकार दिखती।
अब हम आ गए हैं थर्ड लेयर की तरफ और अब मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स डाल रही हूँ फ्लावर पे, जहाँ पे थोड़ा हाईलाइट है पिंक कलर का, दैट मीन्स रेड और वाइट मिक्स, तो वहाँ पे मैं थोड़े बहुत हाइलाइट्स दे रही हूँ। और जहाँ पे डार्क कलर है ऑफ कोर्स रेड का हिबिस्कस फ्लावर में, मैं वहाँ पे डार्क कलर पुट कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा डिटेल्स ना दीजिए, जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिस तरीके से ब्रश मूव कर रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर आप एक एक लकीरें खींचोगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जैसे जब आप हिबिस्कस फ्लावर को देखोगे तो उसमें एक अलग से शेप बनी हुई दिखती है, दैट मीन्स अगेन कि जब आप उसके पेटल को देखते हो सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ मूवमेंट, तो आपको उस मूवमेंट को समझना है और उसके बाद आपको उस कलर को क्रिएट करके अपने ब्रश को उस हिसाब से मूव करना है। आपको एक एक लकीर नहीं खींचनी है। तो अब मैं आई हूँ बैकग्राउंड पेंट करने के लिए। मेरा मन करा कि अब मैं बैकग्राउंड पेंट करूँ बिकॉज आई डिडंट डू मच वर्क ऑन बैकग्राउंड सिंस लॉन्ग। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पेंट कर रही हूँ और बैकग्राउंड में भी जब मैंने फ़ोटो को नोटिस करा तो उसमें बहुत सारे कलर्स थे। तो ये वजह थी कि क्यों आपको इतने सारे इफ़ेक्ट दिख रहे हैं प्लेन ब्लैक क्लॉथ में भी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इवन प्लेन ब्लैक कलर के क्लॉथ में भी थोड़ा लाइट वैल्यू होगा, थोड़ा मीडियम वैल्यू होगा और थोड़ा डार्क वैल्यू होगा। तो अब हम आए ग्लास की तरफ एंड आई स्टार्टेड टू पुट सम डिटेल्स ऑन द ग्लास, जैसे कि जो मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहा था, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज था जहाँ पे मैंने ब्लैक क्लॉथ को पेंट करना था ग्लास में वो बहुत सक्सेसफुल था। सो आई स्टार्टेड टू गिव सम डिटेल्स इन द थर्ड लेयर एंड मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। अगेन दिस इज़ नॉट प्योर वाइट, it have a hint of black and just a little bit, just a very little bit of blue. So I never use pure white, मैं कभी भी pure white यूज़ नहीं करती हूँ और मैं ये बात हर वीडियो में बोलती हूँ। एंड आई नेवर यूज़ प्योर ब्लैक ऑल्सो, तो आज मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं कभी प्योर ब्लैक भी यूज़ नहीं करती हूँ। और ये बात मैं आप लोगों को हमेशा क्यों बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से गलतियाँ यही होती हैं कि वो प्योर वाइट या प्योर ब्लैक यूज़ कर देते हैं। बट इफ़ यू लुक अराउंड देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज़ प्योर वाइट और प्योर ब्लैक। तो इसका रीज़न ये है। उसके बाद आई स्टार्टेड टू पेंट दिस flask, or I don't know what to call it. This is again one glass bowl or some decoration in which I put plants and flowers for this painting. मैं उस पर हाईलाइट्स दे रही हूँ। आई एम यूजिंग अगेन वाइट कलर। इसमें भी सेम प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन दिख रही है हमें एंड जो फ्लावर्स फ्लोट कर रहे हैं मैं वो पेंट कर रही हूँ अभी। एंड इसमें भी हमें येलो का, ब्लैक का एंड वाइट का रिफ्लेक्शन दिखेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज आप कोई भी ग्लास पेंट कर लो उस सब का जो बेसिक है वो सेम ही होता है, जो उसके आसपास है उन सभी चीज़ों का रिफ्लेक्शन इधर उधर हमें दिखेगा। तो इसमें भी वही हो रहा है एंड आई एम जस्ट स्लोली ट्राइंग टू बिल्ड दैट बाय यूजिंग द कलर्स दैट आई एम लुकिंग एट। तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये भी इट विल स्टार्ट टू कम टू लाइफ, इट विल टेक इट्स ओन शेप। अभी ये थोड़ा मैसी दिख रहा है बट थोड़ी देर बाद ये अपने आप ठीक दिखने लगेगा। एंड नाउ आई केम टू द स्मॉल ग्लास जो एलिफेंट के आगे था एंड दैट इज़ कॉपर ग्लास। उस पर आई एम गिविंग सम डेप्थ एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू मेस इट अप बिकॉज ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है इस पेंटिंग में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैव इट्स ओन वैल्यू, it is of copper, so I'm trying not to mess it up. And उसके बाद I started to work my way on the cloth on the table and I just giving some details to it थोड़ी बहुत। and टेबल पे थोड़े ग्रास थे जो I put on the table, जो मैंने रख दिए थे, तो मैं उन्हें पेंट कर रही हूँ। अब हम आए हैं फोर्थ लेयर की तरफ।
तो फोर्थ लेयर में क्या हुआ था जनाब कि जो टेबल का येलो क्लॉथ था, मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, एंड ये सच था कि ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था मेरे से। तो अब आई स्टार्टेड टू गिव सम डार्क वैल्यू टू दैट क्लॉथ, एंड अब आप देखोगे मुझे पेंट करते करते जैसे जैसे मैं डार्क वैल्यू इसमें पुट कर दूँगी इस क्लॉथ में, द पेंटिंग विल स्टार्ट टू मेक मोर सेंस एंड पेंटिंग विल स्टार्ट टू लुक मोर रियल। तो मैं अभी सिर्फ इस चीज़ पे काम कर रही हूँ टू पुट करेक्ट कलर वैल्यू ऑन द टेबल क्लॉथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था एंड पेंटिंग का कोई मतलब नहीं दिख रहा था मुझे व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट। तो मैं अपनी ये गलती ठीक कर रही हूँ यहाँ पे। आई एम करेक्टिंग द कलर वैल्यू ऑफ द येलो क्लॉथ, आई एम गिविंग सम हाईलाइट्स, जहाँ जहाँ चाहिए सिर्फ वहीं पे लाइट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड बाकी पूरे क्लॉथ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन डाल के येलो में थोड़ा डार्क वैल्यू क्रिएट करा है, एंड मैं उस डार्क वैल्यू से टेबल का क्लॉथ पेंट कर रही हूँ। एंड जब ये पेंट हो जाएगा इट विल लुक वेरी प्रिटी, इट विल लुक वेरी आई कैचिंग, एंड द कलर वैल्यू एंड एवरीथिंग विल टेक इट्स ओन प्लेस, एंड ये बहुत सुंदर दिखने वाला है। आई एम लाइक मेकिंग इट श्योर टू यू गाइस, क्योंकि मैंने ये पेंटिंग देख ली है। तो अब ये पार्ट मैं पेंट कर रही हूँ जहाँ पे टेबल का क्लॉथ थोड़ा नीचे की तरफ गिर रहा था टेबल से, एंड आई एम ट्राइंग टू गिव सम हाईलाइट यूजिंग लाइट येलो कलर वेरी लिटल एट सम प्लेसेस, बिकॉज उससे ऐसा लगेगा कि दैट इट इज़ फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, कि सच में हाँ टेबल का कपड़ा नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर आप इसको अब ध्यान से देख रहे हो तो एकदम से पूरी पेंटिंग अब एक जैसी दिख रही है, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से ही सारी पेंटिंग बनती है। तो अब मैंने वैल्यू को ठीक कर दिया, सो इट इज़ मेकिंग सम सेंस एंड इट इज़ लुकिंग प्रिटी टू मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो अब मैं आ गई हूँ दोबारा से रिफ्लेक्शन की तरफ, एंड जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ बची थी जहाँ पे भी मुझे थोड़ा लाइट कलर का वैल्यू डालना था, आई एम डूइंग दैट। जहाँ पे भी मुझे जो हाइलाइट्स देने थे मैं वो कर रही हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेस एनीथिंग राइट नाउ। मैं एक्स्ट्रा डिटेल देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, सिर्फ जो जो थोड़ी बहुत कमियाँ थी सिर्फ मैं उन जगह पे डिटेल्स दे रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि इवन एट द स्टेज व्हेन यू हैव टू पुट डिटेल्स, जब आपको डिटेल्स देने भी हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देने हैं, वरना वो पेंटिंग को पूरा ख़राब कर देंगे एंड द पेंटिंग विल लुक वेरी मेसी। और अब जो ये एलिफेंट है जो मेरे से पहले ख़राब हो गया था, मैं उसको थोड़ा फिक्स कर रही हूँ। वहाँ पे भी थोड़ा हाईलाइट था बिकॉज उस पर लाइट फॉल कर रही थी। आई पुट सम एक्स्ट्रा लाइट फ्रॉम द साइड जो कि थोड़ा कूल कलर की तरफ थी, सो दैट्स वाई इट्स लुकिंग लाइक दिस। और मैं वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट्स दे रही हूँ उसकी वजह से। एंड अब ये एलिफेंट जैसा दिख रहा है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था कि ये एलिफेंट जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन नाउ इट स्टार्टेड टू लुक लाइक एलिफेंट एंड इट स्टार्टेड टू मेक सम सेंस। एंड ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पेंटिंग एंड आई थिंक आई एम इन्जॉइंग स्टिल लाइफ, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है स्टिल लाइफ पेंट करने में। एंड दिस पेंटिंग इज़ अवेलेबल फॉर सेल गाइज, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ email me or DM me. And yeah, I'm just making my way to fix some details in elephant, and उसके बाद I think I'm going to work my way with copper glass a little. बहुत छोटा glass है वो, that is very tiny, but I think it have its own importance in this painting. So I really like it and I actually enjoy painting this glass. So I'm just giving some highlights again to this glass right now, and the elephant is looking gorgeous now after all the details. And now I will give some depth to the background after it. मैं background को थोड़ा बहुत paint करूँगी अब, जो जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं, एंड उसके बाद ये पेंटिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी। एंड टेबल पे मैंने कुछ फूल के पत्ते गिर दिए थे एंड थोड़ा बहुत ग्रास गिर दिया था, तो मैं उसको डिटेल्स दे रही थी। एंड अब मैं बैकग्राउंड्स पे डिटेल्स दे रही हूँ, जो भी कमी पेशी थी वो
पूरी कर रही हूँ मैं। जो गलतियाँ थी बैकग्राउंड में, आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट एंड दिस पेंटिंग इज़ रियली लुकिंग गॉर्जियस। आई लव इट सो मच। मुझे ये स्टिल लाइफ बहुत 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 पसंद आया एंड आई होप यू गाइज लाइक इट टू। एंड इस पेंटिंग को ख़त्म होने में 1 महीना लगा है ऑलमोस्ट and I cannot wait to share this painting with you guys. I hope you guys like it. एनीवेज, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड आई होप यू गाइस लाइक रियलिज्म. आई लव रियलिज्म अ लॉट एंड थैंक you so much for watching. Please make sure to share and subscribe, and I'll see you guys in the next video.